अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ़िक्शन का और नॉन फिक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग फ़िक्शन क्या है। देखिए, फ़िक्शन जो है ना, फिक्शन कहते हैं ऐसा लिटरेचर जो कि इमेजिनेशन बेस्ड हो। ठीक है, जिस लिटरेचर के अंदर हम लोग इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फिक्शन। ये इमेजिनेशन का जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है क्योंकि हम इस पॉइंट को नॉन फिक्शन के साथ भी रिलेट करेंगे। तो जो लिटरेचर इमेजिनेशन पे बेस करता है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सा लिटरेचर आ जाता है, वो है मिस्ट्रीज, ठीक है, साइंस फिक्शन, रोमांस, फैंटेसी, चिक लिटरेचर, और उसके अलावा हमारे पास आता है क्राइम थ्रिलर्स। ये सब के सब जो जानराज हैं, सब के सब जो ये सब जानराज हैं, ये जानराज बेसिकली इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। मिस्ट्री के अंदर भी इमेजिनेशन का यूज़ होता है, साइंस फिक्शन के अंदर भी, रोमांस के अंदर भी, फैंटेसी के अंदर भी, चिक लिटरेचर के अंदर भी, क्राइम थ्रिलर्स के अंदर भी। इन सब के अंदर ना हमारे पास इमेजिनेशन का यूज़ लाजमी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ क्लासिकल फिक्शंस जो हैं उनमें टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकन्स, 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल एंड प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जैन ऑस्टन। ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फिक्शन की। जो हमारा फिक्शन का डिपार्टमेंट होता है ना, इसके अंदर हमारे पास पॉपुलर मूवीज़ भी आ जाती हैं और कुछ टेलीविज़न शोज़ भी हैं जो कि डीवीडी पे दिखाए जाते हैं। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब फिक्शंस कहलाते हैं जिनके अंदर हमारे पास इमेजिनेशन लाजमी इंक्लूड हो। फिक्शन जो है ये फैब्रिकेटेड फॉर्म में होता है और ऑथर की इमेजिनेशन पे बेस्ड करता है। कुछ शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, मिथ्स, लेजेंड्स एंड फेरी टेल्स होते हैं, ये सब के सब फिक्शन की कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो इस फिक्शन के अंदर जो सेटिंग होती है, जो प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं फिक्शन के अंदर, समटाइम्स जो है ना ये रियल इवेंट पे, रियल लाइफ इवेंट पे बेस कर रहे होते हैं। राइटर इन चीज़ों को इसलिए यूज़ करता है ताकि जो वो पॉइंट कन्वे कर रहा हो ना, उससे स्टोरी के अंदर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ले आए, थोड़ा सा जंपिंग ले आए। तो फिक्शन क्या आपको क्लियर हो चुका होगा। समटाइम्स फिक्शन के अंदर हम लोग रियल वर्ल्ड को भी इंक्लूड करते हैं, जैसा कि हमारे पास कुछ साइंस फिक्शन होते हैं, कुछ फैंटेसी होती है। तो इसमें समटाइम्स जो है ना हमारे पास रियल वर्ल्ड को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसा कि हमारे पास हैरी पॉटर सीरीज़ है, उसके अंदर एक रियल वर्ल्ड दिखाया गया, रियल पीपल दिखाए गए हैं, लेकिन उसके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट का इंक्लूड किया गया हुआ है। और एक हमारे पास राइटर हैं N.K. जेमिसन, उनकी बुक है द ब्रोकन अर्थ, ट्रायोलॉजी है ये एक। और इन्होंने इसके अंदर क्या यूज़ किया है, इन्होंने इसके अंदर एक्चुअल साइंस को और जियोलॉजिकल रिसर्च को यूज़ किया है, और इसलिए यूज़ किया ताकि वर्ल्ड को बिलीवेबल बना सके। और एक मूवी थी लव स्टोरी 2050, वो मूवी भी एक फिक्शनल मूवी थी। अब फिक्शन का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बात करते हैं नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन जो है ना, ये ऑपोजिट होता है फिक्शन से, क्योंकि ये फैक्ट की बात करता है और ये ट्रू इवेंट्स पे बेस करता है। ठीक है, ये फैक्चुअल होता है और इमेजिनेशन फ्री होता है। इसके अंदर इमेजिनेशन का यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप इस तरह फ़र्क कर सकते हैं, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, नॉन फिक्शन मीन्स नॉट इमेजिनेशन। ठीक है, तो इसका मेन कंसर्न होता है फैक्ट के साथ, और ये ट्रू इवेंट्स के बारे में रिपोर्टिंग करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ हिस्ट्रीज़ होती हैं, बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं, जर्नलिज्म लिखे जाते हैं, कुछ ऐसेज होते हैं। ये सब के सब जो है ना नॉन फिक्शन कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन सम टाइम्स नॉन फिक्शन के अंदर क्या आता है, नॉन फिक्शन के अंदर ये भी होता है कि कुछ कुछ वर्क नॉन फिक्शन के एलिमेंट को यूज़ कर बैठते हैं। ठीक है, जब वो नॉन फिक्शन के जो वर्क होते हैं वो फिक्शन के एलिमेंट को यूज़ कर बैठते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जो नॉन फिक्शन वर्क होता है वो ब्लर्ग वर्क कहलाता है। यानी कि रीडर को कन्फ्यूजन होने लग पड़ती है, क्या ये फिक्शन है या फिर ये नॉन फिक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई वर्क लिख रहे हैं और उस पर हम लोग कुछ एलिमेंट फैक्ट के डाल रहे हैं, और जब हम उसमें कुछ एलिमेंट फैक्ट के डालें ना, तो तब वो वर्क जो है ना वो रियलिस्टिक वर्क नहीं कहलाता। इसीलिए जब हम लोगों ने कुछ एलिमेंट फैक्ट के डाल दिए उसके अंदर, फिर हम लोगों ने उसके अंदर फैब्रिकेशंस की हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ फैब्रिकेशंस भी की हैं। तो फैक्ट के साथ फैब्रिकेशन करने की बेस पे जो वर्क होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठता है। ठीक है, आसान लफ्ज़ में बताती हूँ
कि नॉन फिक्शन तो होता है इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं, लेकिन समटाइम जब हम ऐसे वर्क लिख रहे होते हैं जो कि नॉन फिक्शन की कैटेगरी के अंदर होते हैं, तब हम लोग उस वर्क के अंदर थोड़ा सा फैक्ट के बारे में बात करते हैं और थोड़ी सी फैब्रिकेशन कर देते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी करना, कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करना। तो जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जब हमने थोड़ा सा फैक्ट उसके अंदर इंक्लूड किया है, ज़्यादा हम लोगों ने फैक्ट को नहीं बताया, तो वो जो है ना नॉन फिक्शन का वर्क, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो बैठता है और इस बेस पे वो वर्क ब्लर्ड वर्क कहलाता है, धुंधला सा वर्क। कि जो रीडर होता है ना, वो क्लियरली नहीं बता पाता कि वेदर ये फिक्शन का वर्क है या फिर ये नॉन फिक्शन का वर्क है, लेकिन वो होता नॉन फिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जेम्स फ्रे का एक वर्क है, अ मिलियन लिटिल पीसीस, और इस वर्क में कहा जाता है कि इसने ना अपने ज़्यादातर मेमोयर को ना फैब्रिकेट किया इस वर्क के अंदर। और इसके अलावा एक और वर्क है जिसका नाम है इन कोल्ड ब्लड। ये नॉन फिक्शन का बेस्ट वर्क कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी ये लाइन बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन जो है ना, उसके उस लाइन के बिटवीन ब्लर कंसिडर किया जाता है। हालांकि इस वर्क के अंदर जो राइटर है उसने डिस्क्रिप्शंस और जो डिटेलिंग दी है ना इवेंट्स की, वो बहुत रिच और बहुत ही इवोकेटिव दी हैं। तो नॉन फिक्शन जो बेसिकली होता है वो फैक्ट बेस्ड होता है, ये ब्रॉडेस्ट कैटेगरी कंसिडर किया जाता है लिटरेचर के अंदर। नॉन फिक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास ऐसी बुक्स और वीडियोस आती हैं जो कि फैक्ट के बारे में बात कर रही होती है। इसके अंदर हमारे पास बायोग्राफी, बिजनेस, कुकिंग, हेल्थ एंड फिटनेस, पेट्स, क्राफ्ट्स, होम डेकोरेटिंग, लैंग्वेजेस, ट्रैवल, होम इम्प्रूवमेंट, रिलीजन, आर्ट एंड म्यूजिक, हिस्ट्री, सेल्फ हेल्प, ट्रू क्राइम, साइंस एंड ह्यूमर इंक्लूड होता है। इसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्री भी आ जाती हैं। तो हम लोग फिक्शन और नॉन फिक्शन की तरह अगर मेन डिफरेंस देखें ना, तो किस तरह से हो सकता है कि फ़िक्शन जो कि बात करता है इमेजिनेशन की, नॉन फिक्शन जो कि बात करता है फैक्ट की। ठीक है, फिक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन आता है और नॉन फिक्शन के अंदर फैक्ट आता है। लेकिन समटाइम मैंने बताया कि जब ब्लर होता है, ब्लर कहाँ पे होता है हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक रिपोर्ट है जो कि ट्रुथ की बात करती है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन फिक्शन है। लेकिन अगर एक रिपोर्ट है जो कि ट्रुथ को स्ट्रेच करती है, बहुत बढ़ाकर बताती है, तो वो क्या है, फिक्शन है, क्योंकि इसमें फैब्रिकेशन ज़्यादा हुई होती है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं बताऊं कि फिक्शनल लिटरेचर जो है वो इमेजिन्ड होता है, नॉन फिक्शनल लिटरेचर जो है वो फैक्ट बेस्ड होता है। और इसके अलावा फिक्शनल लिटरेचर के अंदर हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच होती है और नॉन फिक्शनल के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। और जो इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू होता है फिक्शनल के अंदर, वो होता है डिफरेंट। ठीक है, कैन बी डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है उसके अंदर हमारे पास अथॉरियल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो फिक्शन होता है वो डीपली इंटीरियर होता है और जो नॉन फिक्शन होता है वो फोकस्ड ऑन एक्सटीरियर। एंड अगेन आपने जो इसका डिफरेंस है वो किससे याद रखना है, इमेजिनेशन से याद रखना है। नॉन फिक्शन मीन नॉट इमेजिनेशन एंड फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन। तो आई होप कि आपको इस वीडियो का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।